We said we'd be always you and me, for better or worse. तो ये वाला ब्लॉग काफ़ी स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि ये है इट्स बर्थडे ब्लॉग और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो हम जा रहे हैं बीआर हिल्स और बीआर हिल्स बेंगलोर से 170-80 किलोमीटर्स दूर है। आपको याद होगा हमारा लास्ट ब्लॉग में हम गए थे डोंडलिंग और वो डोंडलिंग के से ही सेम रूट से ही हम लोग को जाना है एंड डोंडलिंग से ज़्यादा दूर नहीं है वो डिस्टेंस। एंड बेंगलोर से अराउंड 4 आवर्स लगेगा। 180 किलोमीटर्स है कि सफारी करेंगे और सफारी का डिटेल्स हम वहाँ जाके आपको शेयर करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा सफारी का। एंड चलिए हमारे साथ चलते हैं बीआर हिल्स। We said we'd be always you and me, for better or worse. मैसूर एक्सप्रेस हाईवे में चल रहे हैं और 4.6 किलोमीटर में एग्जिट करना है हाईवे। बेसिकली ये चामुंडेश्वरी हॉस्पिटल या कॉलेज मिलेगा आपको, उसके बाद ही आपको एग्जिट लेना है। मैं एग्जिट का आपको दिखाती हूँ अभी। और ऑन द वे यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हैं, शिवाली है, पाकशाला है और अभी मुझे और एक मिलेगा यहाँ पे आपको मधुर टिफिन बोल के एक अच्छा सा बड़ा पिट स्टॉप, वहाँ पे भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो इस रोड में ब्रेकफास्ट और स्नैक्स की रिफ्रेशमेंट के स्टॉपेज की कमी नहीं है, इवन पेट्रोल पंप्स की भी कोई कमी नहीं है। तो ये वाला रूट तो कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक है, स्टॉप लेने के लिए, ब्रेक लेने के लिए, टॉयलेट ब्रेक, खाने का ब्रेक, उसके हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है चामुंडेश्वरी कॉलेज। वहीं क्रॉस करने के थोड़ा ही टाइम बाद आपको मिलेगा यहाँ पे मधुर टिफिन, एक बड़ा सा स्टॉप है, पिट स्टॉप है, बहुत सारे आपको खाने के ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ, तो वहाँ आप ब्रेक ले सकते हैं। तो ये वाला आप एग्जिट ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ मैसूर एक्सप्रेस हाईवे में हम ऑलमोस्ट हमेशा स्पीड में रहते लोग, तो ये आपका जो एग्जिट है मिस हो सकता है। तो आप लैंडमार्क के हिसाब से चामुंडेश्वरी कॉलेज को ध्यान में रखिए और उसके बाद ही आपको मिलता है ये मधुर टिफिन मिलने से पहले ये एग्जिट है, जस्ट मधुर टिफिन से पहले ही एग्जिट लेना है। और ये देखिए लेफ्ट में मैकडी भी है, मधुर टिफिन भी है, बहुत सारे आपके रिफ्रेशमेंट के लिए स्टॉप है। ये नया बन रहा है, इवन स्टारबक्स भी बन रहा है, अभी वो एक्चुअली वो नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब स्टॉप है, पिट स्टॉप है। अभी बस और 60 किलोमीटर से बचा है और अभी नेक्स्ट टोल आ गया है। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, गन्ने का जूस पियेंगे, है कि नहीं? एकदम साले ने मेरी गाड़ी देख के उसने मशीन देख के पूरा सो बढ़िया सा शुगर कैन जूस पी लिया, गन्ने का जूस, और रिफ्रेश हो गए और अभी फिर से ट्रिप रिज्यूम कर रहे हैं। वैसे ज्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है, 55 किलोमीटर ही बचा है और
मैप के हिसाब से तो हम नेक्स्ट 1 आवर में पहुंच जाएंगे और जहां हम स्टे कर रहे हैं वहीं पे हमारा लंच डिनर इंक्लूडेड है। सिंस ये जंगल के बीच है, आई डोंट थिंक सो देयर आर मेनी रेस्टोरेंट्स देयर, तो बेस्ट है कि हम जहाँ स्टे करें वहीं इस लंच एंड डिनर ऑप्ट करें। तो वहां जाके पहले लंच करेंगे और उसके बाद देखेंगे सफारी पॉइंट में जाके। जितना भी मैंने ऑनलाइन देखा है, देयर इज नो ऑनलाइन बुकिंग फॉर BR हिल्स सफारी, तो वहां जाके इंक्वायरी करके आपको डिटेल्स शेयर करते हैं। वैसे जब तक हम पहुंचते हैं आप ये व्यू का मजा लीजिए। जैसे ही हमने मैसूर से एक्सप्रेस हाईवे से एग्जिट लिया और ग्रीनरी की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे जैसे BR हिल्स के क्लोज पहुंचते जा रहे हैं। ये देखिए, एंजॉय कीजिए आप ये। We said we'd be always you and me, for better or worse, bound together. And we danced life's waltz, your pride, my faults. Thought our castles of sand were made to withstand the tide of the ocean. And we were driving right into the sun. And summer के 30 किलोमीटर से बचे हुए हैं और जैसे जैसे हम BR हिल्स की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ड्राइव सीनिक होता जा रहा है। पैडी फील्ड्स मिल रहे हैं, लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं। अलग ही एक नजारा हो गया, लग ही नहीं रहा है कि बेंगलोर के आसपास है हम। और अगर आप कलीगल की तरफ जाएंगे तो आपको डोंडलिंग मिलेगा। हम चामराजनगर की तरफ जा रहे हैं तो हमने लेफ्ट ना लेके राइट लेके हम चामराजनगर की तरफ जा रहे हैं और वहीं से हमको BR हिल्स कनेक्ट करेगा। तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया। हाउ इज द जोश? हाय। तो चलिए चलते हैं। हाँ, ये चामराजनगर स्टेट है। मैसूर के लिए आपका टर्न लेके नीचे जाना है। ये बन रहा है भी हाईवे। स्ट्रेट चामराजनगर और लेफ्ट आपका है कोलेगल, जहाँ से आपको डोंडलिंग कनेक्ट करेंगे। अब आपको ये लेफ्ट मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा यलंदूर, उसी तरफ आपको लेफ्ट लेना है। बीस किलोमीटर के लिए आपको 40 मिनट्स दिखा रहा है, मतलब रोड थोड़ा सा नैरो है। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, बढ़िया है। हम यहाँ रिफिल कर लेते हैं ना। इसमें करोगे कि वेट करोगे? BR हिल्स हम एंट्री मार रहे हैं और 12 किलोमीटर और ड्राइव करना है हमको। अब तक का जो रोड था काफी है ना, चेकिंग हो रही है। हाँ शायद यहाँ 7 to 4 चेकिंग हो रही है, क्या हो रहा है? तो चेक पोस्ट में कुछ खास चेकिंग नहीं हुई। मतलब और कुछ लोग की कर रहे थे, वो लोग को जो सस्पेक्ट लगता है। हाँ, कुछ लोग का कर रहे थे पर सबका नहीं कर रहे थे। हम लोग का तो चेकिंग नहीं हुआ और आपका 20 रुपए का आपका एंट्री टिकट लिया और कुछ गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, कुछ गाड़ियों की नहीं हो रही है। और अभी हाँ एंट्री करके हम BR हिल्स एंट्री के लिए बेटर है कैश ही लेके आइए। हाँ, कैश लेके आए। हमारे पास चेंज नहीं था तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। गूगल पे वगैरह लेते नहीं, हाँ लेते नहीं है। तो सिंस ये फॉरेस्ट का एंट्री पॉइंट है तो बेटर है आप कैश रखिए हम अपने पास और चेंज रखिए और बाकी आप ये व्यू एंजॉय कीजिए। एंट्री करते ही इतना व्यू अच्छा हो गया। ये रिजर्व फॉरेस्ट में आ गया। हाँ, रिजर्व फॉरेस्ट में आ गए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री मारते ही कितना मतलब वो हो गया जंगल के बीच। अब तक तो कुछ दिखा नहीं बट फिंगर क्रॉस है, कुछ दिख जाए होपफुली। we were driving right into the sun. And summer was round the corner, forever young. I got lost in your eyes, longing to belong.
हमारे रिजॉर्ट का पार्किंग। इसका जो एंट्री है वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। लास्ट के 300 मीटर्स थोड़े से ये कर रहे हैं ना लोग, वैसे कर दो ना तुम भी। हाँ इस तरफ भी कर दो ना, क्या प्रॉब्लम। अरे अलाउड फिलहाल छोड़ो, कर दो। Please select the parking mode if you need assistance. अलाउड की बात नहीं, मेरे को चढ़ानी भी था वापस। तो हम रिजॉर्ट पहुंच गए थे 1 PM के अराउंड, और यहाँ पे चेकिंग की सारी फॉर्मेलिटीज़ करके हम डायरेक्ट लंच पे चले गए थे। और मैंने लिया है थोड़ी सी राइस, सांभर, भिंडी फ्राई, और वहाँ अनुराग अपना खाने में चिकन ढूंढ रहे हैं। चिकन लेके आ गए हैं और जल्दी जल्दी हम अपना खाना कंप्लीट करके सफारी पॉइंट पे निकल रहे हैं। तो लंच करने के बाद अभी हम सफारी पॉइंट पे जा रहे हैं। आपको अपने कार से ही जाना पड़ेगा और होटल से भी कोई बुकिंग नहीं कर सकते, सब वहीं पे जाके आपको बुकिंग करना होता है। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं सफारी पॉइंट। जो मैं लास्ट होटल के 400 या 500 मीटर्स को दिखा नहीं पाई थी, तो ये रहा आपका पार्किंग। यहाँ पे अच्छा खासा पार्किंग है, और 3-4 मीटर्स का जो लास्ट होटल तक पहुँचने का स्ट्रेच है, थोड़ा सा बम्पी और बनाया हुआ नहीं है, ऑफ रोडिंग टाइप है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बट स्टिल मैनेजेबल है। बट अगर आप न्यू ड्राइवर है तो थोड़ा सा केयरफुल होके आइए, बिकॉज थोड़ा अप एंड डाउन है और ऑफ रोडिंग टाइप है, तो थोड़ा केयरफुली ड्राइव कीजिए। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं, जस्ट 300-400 मीटर्स का ही स्ट्रेच है, बट फिर भी इट्स बिट डेंजरस। सो ये रहा सफारी बुकिंग पॉइंट, केगुड़ी सफारी बुकिंग पॉइंट, और हमारे स्टे से अराउंड 40 मिनट्स का ड्राइव था, और हम अराउंड 3 o'clock पहुँच। सबने 3 बजे का स्लॉट मिस कर दिया, तो इसलिए 3 बजे का मुश्किल होता है ना, क्योंकि तुमको 2 बजे ही निकलना पड़ेगा। वही, फिर अभी 4 बजे का स्लॉट में मिला है। 450 रुपीज़ आपका टिकट है, और पर पर्सन 450 रुपीज़ है। 1 आवर का सफारी होगा, और 50 रुपीज़ का क्या बोला था, टैक्स ना? टैक्स या कुछ तो बोला। हाँ, तो बेसिकली 1000 रुपीज़ पड़ा पर टू पर्सन। I get lost in your eyes, longing to belong. And it felt like California, here we come. So I got down on my knees at the edge by the sea. Promised you love ain't just a thing made of a broken. तो हमारी सफारी करके हो गई ख़त्म, और 1 घंटे का ही सफारी था। तो मैं आपको कुछ डिटेल्स दे देती हूँ। ये जो केगुड़ी सफारी है, इसका ऑनलाइन बुकिंग आप नहीं कर सकते, आपको सफारी पॉइंट में आके ही बुकिंग करना होता है। और अगर आप गूगल मैप में केगुड़ी सफारी बुकिंग मारेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं मिलेगा। जो लोकेशन में पिन होता है उससे आपको अराउंड 5-6 किलोमीटर और स्ट्रेट आगे जाना होता है, तभी सफारी का पॉइंट मिलता है। ये बेसिकली जंगल लॉज के पास में ही है बुकिंग पॉइंट, और बुकिंग ऑन द स्पॉट होता है। आपका फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे काउंटर पे होता है। बेस्ट है कि जंगल लॉज मारो, हाँ, तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। हाँ, तो हम लोग जब पहुंचे थे तो ऑलरेडी जो 3 o'clock बैच का सफारी था वो निकल चुकी थी, तो हम लोग को इसलिए 4 o'clock के सफारी के लिए वेट करना पड़ा। और बेसिकली ये 1 आवर का सफारी होता है। पर पर्सन आपको अराउंड 450 रुपीज़ देना पड़ता है, और 50 रुपीज़ कुछ कैमरे का या कोई तो चार्ज लेता है। तो हम लोग हाँ देख के बताते हैं। 2 लोग थे तो हम लोग को 950 रुपीज़ देना पड़ा। और दूसरी बात है, आपको अपनी कार लेके आप सफारी पॉइंट तक जा सकते हैं, बुकिंग पॉइंट तक जा सकते हैं। और ये जीप सफारी होती है। या आपको एक जीप में अराउंड आई थिंक 8, 9, 11, 12 पीपल फिट हो सकते हैं। 10 हो सकते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर 11। हाँ 11 इंक्लूडिंग ड्राइवर 11 पीपल फिट हो सकते हैं।
तो सफारी में तो ऐसा कुछ साइट सीइंग हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ केगुड़ी में वैसे भी इतना कुछ साइट सीइंग होता नहीं है, एनिमल दिखते नहीं है। बट यहाँ एक्सपीरियंस के लिए हम आए थे और अच्छा लगा सफारी करके। और हम भी आपको दिखाएंगे अपना रिजॉर्ट जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, इको गोरखाना इको वेलनेस कैंप में हम रह रहे हैं। तो उसका भी हम एक क्विक टूर आपको ऐड कर देंगे। तो ऑफिस से हम अभी वापस जा रहे हैं अपने स्टे में। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 5:10 और बिफोर 6 o'clock हम पहुंच जाएंगे रिजॉर्ट तक। पीछे गाड़ी आ रही है, नहीं तो रोको। लेक नहीं चलो, सुंदर सा लेक है यहाँ। गुड मॉर्निंग, हम लोग उठ सके हैं और हैप्पी बर्थडे तो थैंक यू। तो हम अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, इतना शांति है, चारों तरफ ग्रीनरी। देखिए ग्रीनरी है कि नहीं, ये देखिए ग्रीनरी। हाँ वो तो एकदम होता ना, एक्टिव है पूरा, एक्टिव है बोल रही हूँ पूरा। देखिए पीछे कॉफी। चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं। चलो। क्या था ना वॉक का, है कि नहीं? तो आज वॉक किया जाए, यहाँ नेचर का मजा ले। ऐसे काबिल नहीं जाते, दिखता नहीं हमको। क्यों बोलो तो, क्योंकि अभी इतना ग्रीनरी है ना, हाँ स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। हाँ बट ये क्रोकोडाइल, हाँ एलिफेंट ये इजीली मिलता हमको। वही तो, कल की हमारी सफारी की बात हो रही है। BR हिल्स में वैसे भी साइट सीइंग बहुत मुश्किल है, तो हमको इतना कुछ खास साइट सीइंग नहीं हुआ कल, और हमारा एक्सपेक्टेशन भी इतना वो नहीं था। और यहाँ का सफारी टाइमिंग भी बहुत कम था, अराउंड 1 hour का था। देखो यहाँ क्लीनिंग शुरू हो गई, ये मिरर पे। तो हम रिजॉर्ट में थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। कल नाइट को भी हम वॉक किए थे, तो नाइट में इतना लाइट यहाँ में इतना भी वो नहीं था, तो पता नहीं चल रहा था। प्रेडिक्शन है क्या बारिश का? क्यों रुक गए? हाँ ये आपको आवाज़ें सुनाई दे रही चिड़ियों की? क्या पता यहीं स्क्वायरल दिखे। हाँ वही हो गया तुम्हारा नेचर वगैरह, है कि नहीं? ये लेक है शायद इस तरफ, कल दिखा नहीं था ना हमको? दिख रहा था। हाँ ये ट्री हाउस है, देखो मैं बोल रही थी ना। तो यहाँ पे एक ट्री हाउस भी है। चलो ट्री हाउस को थोड़ा सा देखिए। हाँ चलो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉटेजेस हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच है, तो काफ़ी सीनिक लग रहा है। और अभी लेक के पास चलते हैं। चलो लेक के पास चल, आजा। तो अभी लेक के पास आए हैं।
छोटा सा लेक इधर। हाँ करो, टच मी नॉट, चल। और ये ऊपर जा रहा है बंक बेड में। ये देखें कितना बढ़िया एरिया है, यहाँ आप बैठ भी सकते हैं। यहाँ से एक रूम का व्यू मिलता है, जो एंट्रेंस है रूम का। ये एक छोटा सा बेड, एक टेबल फैन दिया है स्टैंड। ये दूसरा, यहाँ से आपको हमारे पार्किंग का व्यू मिलेगा, डाइनिंग एरिया। और यहाँ से आपको लेक व्यू मिलता है पूरा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बट ऐसे मौसम में रात में यहाँ सोना नहीं चाहिए, बहुत ठंड होती है। चलिए चलते हैं नीचे। तो अब निकलते हैं अपने घर के ओर। रास्ते में कुछ प्लान बना तो बना, वरना तो सीधा बैंगलोर जाके ही रुकेंगे। ठीक था, बढ़िया था स्टे एक दिन के लिए। अब निकलते हैं। ये देखें हमारे पीछे कितना जंगल, और वो लेक पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, वो लेक है। और ये है, सिंस मानसून टाइम में तो पूरी ग्रीनरी है, इसलिए सब कुछ ढका हुआ है। यहाँ पे साइटिंग कम होती है, एनिमल तो ज़्यादा ही है। और बिकॉज ऑफ दैट अभी तक तो नेटवर्क चल रहा है। इसमें अच्छा साफ पानी है ना? कोई गिरा भी है बड़ी गाड़ी यहाँ पे गड्ढे में, पूरा तोड़ दिया उसको। उनको लगा कुछ है नहीं, रात में आया होगा और आता हुआ। तो अभी हम बर्गर किंग में स्टॉप कर रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे के पास ही चन्नापट्टनम एग्जिट पे ही है। हाँ, लंच करेंगे यहाँ पे, है कि नहीं? वही पर एंड होता है, और मिलते हैं आपके साथ एक और नए ब्लॉग के साथ।